राजकुमारी मेनारिया मैं राजकुमारी मेनारिया पानेरू की मादुड़ी जिला प्रभारी और देहात की संरक्षिका हूँ और पूर्व जिला अध्यक्ष भी रही हूँ मैं। तो मेरा तो आपकी मीडिया, सबसे पहले तो आपकी जागरूक मीडिया का सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप इस तरह के ज्वलंत मुद्दे हमेशा उठाते आए हैं और अभी भी वर्तमान में आप उठा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे पानेरू की मादुड़ी में इतना बड़ा इन्होंने विप्र सेना ने सम्मेलन किया और जिसके अंतर्गत हमारे जो सुनील जी तिवारी है उनका तो ये आह्वान था कि भाई चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आप पार्टी का हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, हमें तो केवल ब्राह्मण यदि टिकट लाता है तो हम उनका विप्र सेना सहयोग करेंगे। ठीक है साहब, परंतु वहाँ मंच पर जो हमारे विप्र के जो गौरव वल्लभ का कई 2-4 महीनों से नाम चल रहा था यहाँ उदयपुर शहर से, तो न तो उनको मंच दिया, न उनको आह्वान करा, न उनको आने के लिए वहाँ पर आमंत्रित किया और न कोई। तो इस तरह से उस समय उन्होंने मंच पे कहा था कि एक प्रत्याशी ने, राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट दे दिया ताराचंद जी को, तो आपके अब एक पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी बची है कांग्रेस की, तो अगर इसको कोई भी ब्राह्मण टिकट लाएगा तो हम उदयपुर शहर जिले में सभी ब्राह्मण शक्ति एक होकर के और उसका सहयोग करेंगे। तो ये दोहरी नीति क्यों है? इतना बड़ा इन्होंने यहाँ कार्यक्रम किया, तो ये कथनी और करने में अंतर क्यों है? मैं ये आपके मीडियम के माध्यम से उनको आवाज पहुंचाना चाहती हूँ कि ये कहते क्या और करते क्या। विप्र फाउंडेशन ने कहा हम ब्राह्मण का साथ देंगे, आज वो 1 महीने से साथ दे रहे उनका, तो ये इन्होंने हमारे मेनारिया समाज के साथ इन्होंने छलावा किया है। अगर इनमें इतना दम होता तो ये दिनेश शर्मा बड़गांव का है, तो इनके वहां करते ना इतना बड़ा सम्मेलन। हमारे मेनारिया समाज को क्या यूज में लेने के लिए इतना बड़ा इन्होंने सम्मेलन किया, और सम्मेलन किया तो जब किया है और जब ब्राह्मण को टिकट दे दिया तो हमारे तो मेनारिया नामांकन भरने भी गए साथ में। और जब जब उन्होंने आम सभा रखी है गौरव जी ने, हमारे सारे पदाधिकारी पानेरू की मादुड़ी से वहां गए, तो इन्होंने हमारा मिसयूज किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ इनके, और मैं ये आप कहना चाह रही हूँ कि मेरे को जितने भी इन्होंने विप्र सेना ने मुझे पद दिए हैं, मैं इनको इनकी भर्त्सना करते हुए मैं त्याग पत्र देती हूँ। राजकुमारी मेनारिया पानेरू की मादुड़ी से। अब तक कितने त्याग पत्र हो चुके हैं, आगे और होने वाले हैं? त्याग पत्र अभी जैसे इंद्रलाल मेनारिया नहीं आया है, परंतु उसने भी दे दिया है, विक्रम मेनारिया ने दे दिया है, और जो कि यहाँ बैठे हैं मेरे सामने, और काफी हमारे पदाधिकारियों ने दे दिए हैं। महिला में कैलाश जी जो हमारे समाज के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने भी दे दिया। कोई किसी कारणवश नहीं आ पाए, पर हमारे जितने भी विप्र सेना के पदाधिकारी हैं उनमें बहुत रोष है, बहुत ज्यादा हमारे में रोष है। इसलिए हम तो बिल्कुल अब त्याग पत्र देने के बाद हम पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे, हम विप्र सेना की तरफ जिंदगी में मुड़ के भी नहीं देखेंगे। आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं जो ऐसी इस तरह की ये चलाते हैं। नरेश जी, जो इन लोगों ने समर्थन दिया है, इन पे आगे किस तरह की कार्रवाई होने वाली है, या फिर आप बचे हुए लोग भी छोड़ दोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विप्र सेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी इन सबके ऊपर नजर रखे हुए हैं और हमारा उद्देश्य यही था कि हम ब्राह्मण को साथ में लेके चलेंगे। और ये बात नहीं है कि कांग्रेस, अगर इस बीजेपी में भी अगर किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट मिलता तो अब भी हम उनके साथ में होते, और कांग्रेस को मिला तो भी हम साथ में रहेंगे। कुछ लोगों ने ऐसे किया है तो उनको धीरे धीरे उनको दरकिनार किया जाए। गौरव वल्लभ ने तो इन्होंने एक कार्यक्रम में मंच पे बुलाया, इन्होंने गौरव वल्लभ को तो नरेश शर्मा ने एक कार्यक्रम किया था, बुलाया इसने मंच पे। हाँ विक्रम जी बोलो। डॉक्टर विक्रम मेनारिया, मैं तो केवल आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब समाज की जाजम की बात हो, जब ब्राह्मण समाज की बात हो, तो वहां पर केवल अपने निहित स्वार्थों के लिए, अपने निजी स्वार्थों के लिए किसी भी समाज का या ब्राह्मणवाद का और इसका अपने को उपयोग नहीं करना चाहिए। और जैसा विप्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष ने कल हमने देखा, भारतीय जनता पार्टी के जो विष्णु मित्तल है, उन्होंने कल एक फोटो पोस्ट की थी कि अंतिम जो सभा है, चुनावी सभा से पहले विप्र सेना ने और उदयपुर के अधिकांश ब्राह्मणों ने भाजपा को समर्थन दिया। ये बहुत ही उसकी
जब जांच की गई, मैंने आज सवेरे ही विप्र सेना के जो सुप्रीमो है आदरणीय सुनील जी तिवारी, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो पूरे प्रदेश में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, जहां पर भी कोई विप्र बंधु है, कोई ब्राह्मण है, तो हम उसके सपोर्ट के लिए तैयार हैं। अगर उदयपुर में ऐसा हुआ है तो यह बिल्कुल गलत हुआ है। उसके बाद मैंने मांगीलाल जी जोशी से बात की तो जोशी साहब ने भी यही कहा कि अगर ऐसा है तो यह बिल्कुल गलत है और इसकी कठोर शब्दों में इसकी आलोचना होनी चाहिए। और हम सभी ने यह तय किया, और मतलब आप जो समझो दिन भर में कम से कम राजू मैडम के पास, नरेश जी के पास, ललित जी के पास, हम सबके पास कम से कम 100-150 लोगों के फोन आए। तो वो यूं कह रहे हैं कि जो ऐसे नेता जो समाज का उपयोग करते केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, तो ऐसे नेताओं का सामाजिक रूप से भी हम बहिष्कार करेंगे। ऐसा सब समाज के युवाओं में और भारी रोष है। सुनील जी तिवारी की मेरे फोन पे बात हुई, उन्होंने मेरे को बताया कि हमारा जो विप्र सेना का दुपट्टा है वो हम गौरव वल्लभ को पहनाएंगे, उसका सम्मान करेंगे। ये बात 18 दिन पहले की बात है। उन्होंने मुझसे पर्सनली बात करी है कि हम उनका सम्मान करेंगे और हमारे दुपट्टे के तले हम करेंगे और उस दुपट्टे के तले हम उनका सहयोग करेंगे। तो अब आज कहाँ है उनका सहयोग, कहाँ मिल रहा है? वो पानेरो की मादरी से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। पानेरो की मादरी से जो मेनारिया समाज के प्रवक्ता हैं कैलाश जी मेनारिया, जो विप्र सेना के भी प्रवक्ता हैं, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि वो ये जो कल पूरा जो रात का घटनाक्रम हुआ, इसके बाद पूरा मेनारिया समाज आहत है और उन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि आज के बाद विप्र सेना के किसी कार्यक्रम में मेनारिया समाज से और कोई भी शिरकत नहीं करेगा, कोई भी उसमें भाग नहीं लेगा और न ही पानेरो की मादरी में कोई विप्र सेना का कार्यक्रम। काका कार बाजार उदयपुर का सबसे भव्य और भरोसेमंद कार बाजार, जहां आपको मिलेगी उचित दर में सबसे अच्छी कारें। हमारे यहाँ पर सर्टिफाइड यूज्ड कार फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। आपके बजट में मिलेगी शोरूम जैसी नई कार। हमारे यहाँ कारें खरीदी और बेची भी जाती है, तो एक बार जरूर आए। काका कार बाजार, आरके सर्कल नियर सेलिब्रेशन मॉल, कबीर नर्सरी के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9929806605, 9414146404।